प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आ जाएगा। इस बात को मैं पिछले 3 दिनों से कह रहा हूं और बाकी चैनल पर बाकी लोग महीना भर से कह रहे हैं। तो आप रोज़ रोज़ कॉल करके, व्हाट्सअप करके, कमेंट करके, किसी भी तरीके से आप पूछते रहते हो। इस नाते हम सभी लोगों को रोज़ रोज़ उस बात पर जो भी अपडेट आती है, छोटी सी कोई खबर आएगी, कोई भी खबर आएगी अखबार में, ट्विटर पर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर, जब लगता है कि बताना ज़रूरी है तो हम लोग बताते रहते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट लगातार आती रहती है। तो आज के इस सेशन में हम प्रमुख 5 बातें आपको बताएंगे। पहला कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आ रहा है। दूसरा, अगर आपके पास फ्रॉड कॉल आए तो कैसे उन्हें डील करना है। तीसरा, स्क्रूटनी फार्म किस लिए है, क्यों है, कौन भरेगा, क्यों नहीं भरेगा, क्यों भरना चाहिए। और चौथा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, इसका फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। पांचवा, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आपके मन मुताबिक नहीं है, आपकी उम्मीद से बहुत कम है, मतलब आपने पेपर 100 नंबर का लिखा, अंग्रेजी का पेपर, हिंदी का पेपर, मैथ का पेपर, आपने मान लीजिए कि 100 में से 90 नंबर लिख के आया। अब 90 की जगह आपको अगर 40 नंबर मिले, 42 नंबर मिले, 45 मिले, 50 मिले, तो ये तो भाई हजम नहीं होगा, ये तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। सच है, कोई भी छात्र अगर 100 नंबर में से 90 नंबर लिख के आए तो उसको 80, 85, 82, 84, 90 तक मिलना चाहिए, तो ये चलेगा। लेकिन अगर 90 नंबर लिख के आया बच्चा, 45, 40, 42, 44 दे दिया गया, तो ये उसके साथ सरासर गलत है। अब इस गलत को सही कैसे करना है वो सब इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। बेटा रिजल्ट आएगा, दुनिया देखेगी, आप भी देखना, आपको भी अच्छा नंबर मिलेगा। मेरी तरफ से आपको शुभकामना है, आशीर्वाद है। किसी का रिजल्ट फेल ना हो, किसी को नंबर जानबूझ करके किसी का नंबर काटा ना जाए, ये मेरी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है। यूपी बोर्ड के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई किसी बच्चे के साथ गलत मत करिए। लेकिन बाई चांस अगर किसी के साथ गलत हो जाए तो उसके लिए क्या नियम है कि इसी महीने, इसी साल में, इसी 1-1.5 महीने में उसका नंबर फिर से सुधर जाएगा, बढ़ जाएगा, कॉपी दोबारा चेक हो जाएगी। ये सब कुछ आज के वीडियो के अंदर मैं रख रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को पूरा देखना, इन्फॉर्मेशन लेना और अपने दोस्तों को शेयर करके बताना। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है ना, वो कब आएगा भाई। तो हमने इसके लिए 22 से 25 अप्रैल का डेट डाल रखा है। रिसर्च और एनालिसिस के बाद यही तारीखें रिजल्ट के लिए आ रही हैं। इसके अलावा आपके पास अगर फर्जी कॉल आए तो आपको क्या करना है। फर्जी कॉल आपके पास आएगी क्यों? आपके पास कौन सा खजाना है कि आपके पास फेक कॉल आए? आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम पास होने का भी इंतज़ार है और आपकी मजबूरी और मायूसी का फ़ायदा उठा करके कुछ साइबर जालसाज आपका डेटा चुराते हैं बोर्ड की वेबसाइट से और वहां से वो डेटा भेज देते हैं और अपने से लो हाईएस्ट फ्रॉड के पास, जो कॉल करके आपसे सीधे कहेगा कि आपका नाम ये है, हम यूपी बोर्ड ऑफिस से डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहे हैं, आप 3 विषय में फेल हैं, 2 विषय में फेल हैं, पास होना चाहते हैं तो इतना रुपया 8,000, 7,000, 5,000 इतना मांगते हैं लोग, इतना रुपया हमारे अकाउंट में डालिए, मैं आपका नंबर बढ़ा दूंगा, पास हो जाएंगे आप। और अगर नहीं आपने भेजा तो मैं आपको फेल करके ही भेजूंगा, मैं नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसे में जब आपको लगेगा कि यार ये सच बोल रहा बंदा, तो आप तुरंत पैसे की व्यवस्था करोगे, माँ बाप से कहोगे, माँ बाप से बात कराओगे तो माँ बाप को भी वो लपेट देगा, सबको लपेट देगा, ले लेगा पैसा। तो भाई किसी भी जालसाज के चक्कर में आपको नहीं आना है, किसी भी फ्रॉड कॉल के बहकावे में नहीं आना है। किसी का फ़ोन इस तरह से आए तो तुरंत काट के ब्लॉक करिए, संबंधित अधिकारी को ये नंबर दीजिए या फिर आप हम लोगों को उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हम लोगों को भेजिए, हम लोग उनकी कॉल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे ताकि 150 बच्चों और देख करके और उस कॉल से, उस फ्रॉड से बच सकें। क्लियर? तो ये आप कर सकते हो। आपको किसी के झांसे में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है, किसी की बात पर यकीन नहीं करना है। अगर आपको कोई फ़ोन करके आपका नंबर बढ़ाने के लिए आपसे पैसे मांगे तो ठीक है, ये बात मैं कहता रहूँगा। शिक्षक और माता पिता यही तो ऐसे 2 लोग हैं जो आपकी भलाई के लिए आपको बार बार कहेंगे
बार बार बोलेंगे, बार बार डांटेंगे भी। आप मानते हो नहीं मानते हो वो इसको उनको नहीं पता। आपको हर मोड़ पर हर रिस्क से बचाने का कोशिश आपके टीचर और आपके पेरेंट्स करते हैं। ठीक है। नंबर कम आता है तो कैसे बढ़ेगा? भाई देखो, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ गया, नंबर कम पता कैसे चलेगा कि आपको नंबर कम मिला? देखो, दो तरीका है। पहला कि आपको विश्वास है कि आप अंग्रेजी में या हिंदी में या मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप जितना लिखे हैं, मान लो कि फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का था, आप उसमें से 60 नंबर एकदम सही सही लिख के आए हो, और अगर फिजिक्स में आपको 23 नंबर केवल पासिंग मार्क के बॉर्डर पे पहुंचा के छोड़ दे कोई, तो आपको कैसा लगेगा? 65 लिख के आए हो तो 60, 55, 62, 57, 58 ये मिल जाए तो चलेगा। लेकिन अगर 65 लिख के आए या 66, 68 लिख के आए और तुम्हें 23, 24 नंबर दे दिया जाए तो कैसे तुम बर्दाश्त करोगे? यूपी बोर्ड पर इसका अब एक ही नियम निकाला है, वो भी बहुत कठिन नियम है। इस समस्या का समाधान करने के लिए यूपी बोर्ड ने इसका भी उपाय रखा है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा, आप पूरी प्रक्रिया समझ लेना। और अगर आप कहोगे तो मैं हर एक चीज़ का प्रूफ ला के दे दूंगा। प्रूफ यानी प्रमाण के साथ वीडियो में दिखाऊंगा किस बच्चे का नंबर बढ़ा था, उस बच्चे का इंटरव्यू सुनवा दूंगा, उस बच्चे की मार्कशीट दिखा दूंगा, उस बच्चे का एडमिट कार्ड दिखा दूंगा, सब कुछ। आप कमेंट में अगर मांग करोगे तो मैं ज़रूर ये करूंगा। ठीक है। दूसरी बात, समझिए बात को, नंबर अगर आपको बढ़वाना है तो उसके लिए होता है स्क्रूटनी फार्म। तो पहली बात ये जान लो कि स्क्रूटनी फार्म होता क्या है। स्क्रूटनी फार्म कॉपी रीचेक करवाने का फार्म होता है। कॉपी में हुई गलती को दोबारा सुधार करवाने का ये फार्म होता है। कॉपी में 3 प्रकार की गलती टीचर करते हैं जांच करते समय। पहली गलती कि नंबर जोड़ने में वो कभी भूल कर देते हैं तो दोहरा के नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। पैसा आदमी लेता है तो जो देता है वो भी दोहरा के गिन के देता है, जो लेता है उसके सामने वो भी दोहरा के गिन के लेता है। लेकिन ये जो नंबर है बच्चों के ना, कोई दोहरा के जोड़ता नहीं है, एक ही बार में जोड़ेगा। हो सकता है पेज पलट जाए तो 2 पेज एक में सट के पलट गया हो तो वो तो छूट गया हो सकता है कि हासिल जोड़ने में गड़बड़ हो गया हो। तो ये सारी मिस्टेक्स भी कुछ बच्चों के रिजल्ट को बहुत बर्बाद करती हैं। तो पहला मिस्टेक टोटल जोड़ने में, अगर ऐसा मिस्टेक हो तो वो भी स्क्रूटनी से ठीक होता है, स्क्रूटनी फार्म के द्वारा वो ठीक कर दिया जाता है। दूसरा मिस्टेक, पलट पलट के जब वो पेज पलट पलट के चेक करता है टीचर, तो कभी कभी ये 2 पेज एक ही में पलट देता है, तो जब 2 पेज पलट देगा तो 2 पेज चेक नहीं होगा। हो सकता है आप उसमें दीर्घोत्तरी लिखे हो तो ज़्यादा नंबर आपका छूट जाएगा। कुछ भी लिखे होंगे तो चेक होगा नहीं, जब चेक नहीं होगा तो जुटेगा नहीं। तो ये 2 मिस्टेक तो आपको समझ में आ गई। अब ये जो तीसरी मिस्टेक मैं बताऊंगा ये समझ में थोड़ा कम आएगा। कभी कभी टीचर जानबूझ करके बच्चों को फेल करते हैं, सभी नहीं, 1-2% टीचर जानबूझ के नंबर कम देते हैं, जानबूझ के नंबर काटते हैं। पता नहीं नशे की हालत में रहते हैं, या पागलपन सवार रहता है, या भूत सवार रहता है, या सरकार से अपना कोई खुन्नस निकालते हैं। बच्चों से तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि उनको तो पता नहीं है किसकी है, लेकिन सरकार किसकी है पता है। ठीक है। तो वो पता नहीं किस टाइप के होते हैं, ऐसे 1-2% लोग होते हैं। तो बच्चों को नंबर भी जो काटते हैं लोग, 2-4% बच्चों का ही नंबर काटते हैं। पूरा यूपी बोर्ड में 55 लाख लगभग छात्र एग्जाम देते हैं, तो लगभग 2.5-3 लाख बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। 50-52 लाख बच्चों के साथ सही सही कापियाँ जांची जाती हैं। तो कुल मिला जुला करके ये 3 तरह की गलती वो शिक्षक करता है जो कॉपी का मूल्यांकन करता है, जांच करता है। अब उस गलती को सुधार करने के लिए यूपी बोर्ड ने नियम निकाल रखा स्क्रूटनी का फार्म, कि भाई जो बच्चा स्क्रूटनी का फार्म भरेगा उसके लिए क्या क्या होगा। कॉपी में जो टोटल मार्क है पहले ये चेक होता है कि देखिए जोड़ने में मास्टर गलती नहीं कर दिया है। उसके बाद पेज देखता है, पेज मूल्यांकन होता कि कोई पेज छोड़ नहीं दिया जांच करने में। उसके बाद क्वालिटी चेक है ना, क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक में क्या होता है कि भाई इसने जानबूझ के नंबर काटा नहीं है,
तो भाई ये चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से आप, अगर ईमानदारी से बता रहा हूँ, 70 में से अगर आपने 65 लिखा है कॉपी में, साफ सुथरा लिखा है, तो गारंटी है कि 70 में से आपको 60 के प्लस माइनस यानी 60 61 या 59 58 60 के आसपास नंबर मिलेगा स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद फिजिक्स में। इसी तरह से अगर आप मैथ में 100 में 95 या 92 करके आए हो, 92 नंबर लिखे हैं, तो स्क्रूटनी फॉर्म के बाद अगर आप सच में 92 नंबर सही लिखे हैं और पा गए हैं 40 नंबर 55 नंबर 60 नंबर, तो सच में बता रहा हूँ स्क्रूटनी के बाद 100 में से तुम आराम से 90 के आसपास पाओगे, हैं, इतना नंबर पाओगे। अगर कहोगे तो मैं पिछले साल 1-2 बच्चों का मैं रिजल्ट रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा कि देखो पहले इतना बाद में इतना, वीडियो इंटरव्यू भी आपको सुनवा दूंगा अगर आप कहोगे विश्वास के खातिर तब। लेकिन अगर मेरी बात में विश्वास है, मेरी बात में सच्चाई दिख रही है, तो आप सीधे आप यकीन करके स्क्रूटनी फॉर्म भरवा लेना अगर नंबर कम आएगा तो। पहला काम कि भराएगा कहाँ, स्कूल से भराएगा। स्कूल वाले अगर आपको कहेंगे ये नहीं होता, ये नहीं नियम है, ये नया नियम नहीं है, या ये नियम ख़त्म हो गया, ये नियम नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं होता है, किसी का नंबर नहीं बढ़ता है, फालतू है, बेकार है, अब नहीं कुछ होगा, तुम झूठ में परेशान हो रहे हो, स्कूल वाले इस तरह की बातें आपको कहेंगे। अगर वे कहते हैं ऐसा, इसका मतलब वो आपका फॉर्म भरना नहीं चाहते, क्योंकि फॉर्म भरने में बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त, बड़ा दौड़ भाग होता है, ठीक है। अब कुछ स्कूल वाले भर देते हैं, तो आपके स्कूल वाले अगर भर देंगे तब तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जिन बच्चों के स्कूल वाले ये फॉर्म नहीं भरेंगे, आई वाई करेंगे, टाल मटोल करेंगे, बल आना, बाद में आना, परसों आना, अभी नहीं आना, आपका डेट समाप्त करवा देंगे सब। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लगता है यार नंबर आपका ज़्यादा कट गया है, भरवाना ही भरवाना मुझे, तो आप मुझे फ़ोन करिएगा। मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरी ऑफिस का नंबर, टीम का नंबर है, फ़ोन करिएगा, टीम के लोग आपको बात करके समझा देंगे। अगर मैं मौजूद रहूँगा तो मैं ही बात कर लूँगा, ठीक है। रही बात ज़्यादा बच्चों का नहीं, हम सिर्फ 2-3 बच्चों का ही लेंगे। पिछले साल 4 बच्चों का हमने कराया था, काफ़ी ज़्यादा धूप में दौड़ भाग करना होता मेरे भाई। ये फॉर्म बैंक जाओ, 2-2 बार, जब बैंक जाओ, एक बार देने जाओ, एक बार लेने जाओ, एक ही बार लेने में नहीं करते हैं सब। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस जाओ, पोस्ट ऑफिस पता चलेगा कि आज नहीं बंद, कल बंद है, तो बैंक जाना, पोस्ट ऑफिस जाना, फिर सब जगह से प्रिंट करा करके बोर्ड ऑफिस भेजना, उसका रिसीविंग लेना, उसका रिसीविंग फिर आपको भेजना, आपको बताना भेजा गया, आपको बताना कि आपका फार्म भरा गया। 4 से 5 लोग लग जाते हैं। तो हम बस आपके सहयोग के लिए आपका फॉर्म भरवा देंगे, दौड़ भाग करके, जहाँ जहाँ आना जाना होगा हर जगह आकर के, जा कर के, दौड़ भाग करके। ज़्यादा बच्चों का नहीं, 2-4 बच्चों का मैक्सिमम कर सकते हैं जो हमारी कैपेसिटी है। लेकिन कोशिश ये आप करिए आपके विद्यालय के लोग आपका फार्म भर दें तो अति उत्तम है, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। हमसे भी फॉर्म भराएंगे तो हमसे भी क्या नाम है, आना जाना नहीं रहेगा, घर बैठे मोबाइल से ही काम हो जाएगा। लेकिन क्या है, स्कूल से कराएंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। समझ के बात को ना। वे बच्चे स्कूल से नहीं करा पाते जो स्कूल से काफ़ी दूर रहते हैं, कहीं और, स्कूल बहुत दूर है, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, स्कूल बंद है, कोई सुन नहीं रहा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ठीक है, आना जाना मुश्किल है, चले गए कहीं रिश्तेदारी में, तो ऐसे बच्चे हमसे फ़ोन करके अपना काम करा लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म की जानकारी आपको हो गई। चाहे आप 3 विषय में कम नंबर पाएँ तो तीनों विषय दोबारा जांच करा लो, 4 विषय में कम नंबर पाएँ तो 4 का जांच करा लो दोबारा कॉपी, 5 में कम नंबर 5 करा लो। पिछले साल तो 2-3 बच्चे सारा विषय कराए, उनको IIT JEE का तैयारी करना था, फॉर्म भरना था, शायद 75% उसमें मांगता है, तो 73 तक हो रहा था। उन्होंने कहा गुरुजी हमारा स्क्रूटनी सब विषय में भर दीजिए, अगर 10 नंबर हमारा बढ़ेगा एक विषय में तो 5 विषय का 50 नंबर, 50 नंबर मतलब 10% होता है। 73% था, वो 83% का अंदाज लगा के फॉर्म भरा दिया। चेक चाक होने के बाद 80 के आसपास परसेंट आया था उसका, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर उसको 75 चाहिए था, 80 पहुंच गया ना। तो कुल मिला जुला करके जानकारियाँ आपको रहेंगी तो आपके काम नहीं आएंगी, आपके दोस्त के काम आएंगी, दोस्त के नहीं तो दोस्त के काम आएंगी, अगले साल आपके छोटे भाई बहनों के काम आएंगी। तो मैं जो रियलिटी है
मैं उससे आपकी बात करा रहा हूँ, उससे आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारा बेओहियात वीडियो आ रही हैं, है तो बेओहियात वाली बात नहीं, काम वाली बात, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लायक हो, जो आपको फ़ायदा करे, वो बताता हूँ। अब हम बात करते हैं बेटा, कंपार्टमेंट फार्म की जानकारी आपको दे दें कि कंपार्टमेंट फार्म क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। कंपार्टमेंट फार्म कौन भरता है? जो केवल एक विषय में फेल रहेगा वह भरेगा कंपार्टमेंट फार्म। ये फार्म दोबारा कॉपी जांच वाली फार्म नहीं है, ये दोबारा पेपर देने वाला फार्म है। यानी मान लो कि कोई लड़का लड़की मैथ में, बायो में फेल हो गया, केमिस्ट्री या भौतिक में फेल हो, किसी विषय में, तो वह इसकी दोबारा परीक्षा देगा, केवल एक ही विषय का। बाकी 4 विषय जितना नंबर पाएंगे उतना रहेगा, खाली एक विषय में जिसमें फेल हो इसी का तुम दोबारा पेपर दोगे। ये पेपर 30 दिन में हो जाता है, ठीक है ना। 30 दिन तक इंतज़ार के बाद ये हो जाता है। उसके बाद इसका रिजल्ट भी लगभग कुल मिला जुला करके 15 दिन में आ जाता है, ठीक है। तो आप मैथ का पेपर दोबारा दिए, 30 दिन के अंदर हो गया, 15 दिन में रिजल्ट आ गया। फिर क्या हुआ, आप इसी साल मैथ में जो फेल हो रहे थे पास हो जाओगे। 4 विषय में तो पहले से पास हो, मैथ में जो नंबर बढ़ जाएगा, पासिंग मार्क हो जाएगा आपका, या तो 80-90 जो भी आप लिखेंगे काफ़ी उतना नंबर पाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर होगा। 1 महीना बाद पास होंगे, लेकिन पास तो होंगे इसी साल। आपका साल बचेगा, आपका पैसा बचेगा, सम्मान लौट जाएगा, अपमानित साल भर नहीं होना पड़ेगा, जीवन में कोई फेलियर नहीं कहेगा। ये दाग हट जाएगा ना, अरे एक बार इंटर फेल था ही, ये नहीं कोई कहेगा। समझ गए ना। कहीं जाओगे 1 साल का तुम्हारा समय बचेगा। तो ये आपके लिए जानकारी की ज़रूरत थी। आपके भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार, मेरा फुफेरा मेरा चचेरा, जो भी भाई हो, सबको बताना। हम अपनी वीडियो में रिजल्ट की वीडियो के साथ साथ इसको इस नाते ऐड करते हैं, इसको इस नाते बताते हैं कि भाई कहीं आप ही का 2-4 नंबर 10-20 नंबर कम न हो जाए। कहीं आप ही को पता रहेगा, आप ही दोबारा जांच करा के नंबर बढ़वा लेते, लेकिन वक्त बीत जाए, फॉर्म निकल जाए, फॉर्म का डेट खत्म हो जाए, उसके बाद मेरी वीडियो अगर देखोगे तो हाथ मलने के सिवा कुछ रहेगा नहीं ऑप्शन ना। बोलिए रहेगा? नहीं रहेगा। तो चाचा चाची, भाई बहन, पड़ोसी रिश्तेदार, जिसको भी आप देखना कि उनका बच्चा बच्ची इस पोजीशन में है कि पढ़ाई में बहुत तेज था लेकिन पासिंग मार्क पाया है, विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो भाई उसकी मदद आप कर देना, बता देना उसको। पिछले साल एक स्टूडेंट, एक छात्रा हमारी थी, हमसे स्पेशल क्लास करती थी ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। हम जब जब टेस्ट लेते थे 100 नंबर का, हमेशा वो 90+ ही उसका स्कोर रहता था। मैथ में हमेशा 90+ स्कोर रहता था, मैथ में वो हमेशा 90+ लाती थी, सच बता रहा हूँ। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, मैथ में वो 33 नंबर पाई बेचारी, मैथ में 33 नंबर पाई। सच बता रहा हूँ। फिर जानकारी का अभाव था, उसको पता भी नहीं चला स्कूटनी और कंपार्टमेंट। बहुत बाद में फिर फ़ोन की, हमने कहा तुमने किया था फार्म? नहीं सर, हमको नहीं मालूम था, डेट ख़त्म हो गया। तो भाई आप 33 नहीं, कुछ बच्चे मैथ में अगर 40, 50, 60 पा रहे हैं वो भी दोबारा भरवाते हैं। चलो जब हम 80-90 लिखें सही सही, दोबारा जांच कराओ। 1 नंबर बढ़ जाए उससे भी नौकरी लग जाती है लोगों की, जब मेरिट का बात रहता है। यहाँ तो यूपी बोर्ड में भाई तुम बीटीसी और बीएड करोगे कभी जीवन में, तो 1-1 नंबर तुम्हें सफलता दिलाएगा, 1-1 नंबर तुम्हें सरकारी नौकरी की ओर खींचेगा। क्योंकि टीचर्स लाइन में अगर कोई जाता है तो ये नंबर मायने रखता है, मेरिट लिया जाता है। एडमिशन में, जॉब में, राज्य सरकारें बदलती रहती हैं तो थोड़ा बहुत नियम बदलता रहता है, लेकिन कुल मिला जुला के मेरिट रहता ही है, ठीक है। तो आपसे बस यही उम्मीद है भाई, जागरूक बनो, जागरूक रहो, अपने अपने विद्यालय के संपर्क में रहना, ठीक है। किसी से झगड़ा बवाल मत करना, ताकि आपका फॉर्म आसानी से भरा सके और बहुत अच्छा नंबर मिले आपको। भगवान करे सबको पूरा नंबर मिले,
जितना आपने लिखा है, तो ये सबसे अच्छी बात मेरे लिए, मेरे छात्रों के लिए, मेरे छात्रों के अभिभावकों के लिए, सबके लिए है। इसी उम्मीद और आशा विश्वास के साथ हम वीडियो बंद कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। कमेंट में बताना किसको ये बातें अच्छी लगी। ये भी बताना कि कौन इन सब बातों को यूट्यूब पे कर रहा है। कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर रियलिटी आपको नहीं दे रहा है। सब लोग बस पिछले साल 5 गो डेट लेके आ रहे हैं, 21 में इस तारीख को, 22 में इस तारीख को, 23 में इस तारीख, 24 में तारीख, 25 में, 26 में गारंटी है इस तारीख को आएगा बच्चा। ये देखो अखबार लाया हूँ बच्चा। वो काम मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं और बेहतर काम करूँ आपके लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आज की ना, ये सबसे ज़्यादा बेहतर थी, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। ठीक है, एकदम रियलिटी आपको मैं दे रहा हूँ, रियलिटी से आपका परिचय करवा रहा हूँ। इंतज़ार करिए रिजल्ट का। अच्छा हो, शुभ हो, कोई फॉर्म भरने की नौबत न आए, ऐसा उम्मीद करके चलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।